सिर्फ यही बताने वाले हैं। हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। यदि हमें सही समय पर यह पता चल जाए कि हमें कब, कहाँ और क्या करना है, इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करने हैं, तो हमें एक सफलता व्यक्ति बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन का नर्क से बना सकता है। तो हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो और हाँ ये भी लिख दिए बुधाए स्टोरी बुधाए नमा। और हाँ, कहानी को जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम था ईसोई। अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबा से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यान और प्रभु व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजकुमार ईसोई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षुक, मैं हमेशा थका हुआ सा, निराशा हुआ सा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है और दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता के है। ईसोई ने उनकी बात बहुत बस तुमने कभी यह नहीं जाना पूर्ण सुनी होगी और जो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। ईसोई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ में दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने ईसोई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षुक ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन तक लिए मेरे आश्रम में रहो और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना ही हो सके कम बोलना। और राजकुमार उस भिक्षुक की बातों को सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने थे की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा और वह उनके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी अशांति, बेचैनी और चिंता कम होने क्यों लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा और पौधों को, फूलों को, आकाश में देख उड़ रहे पक्षी को अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति को सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी खत्म हो गई और हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार ने फिर वही एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उनकी आंखों में अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वही आंखें बंद करके बैठा रहा और उसके गहरे डूब रहा। ना कोई शब्द, चिंता। राजकुमार भीतर से असीमित अशांति और आनंद में भर गया। राजकुमार अपने बाकी 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के 15 दिन बाद ईसोई के सामने प्रस्तुत हुआ और ईसोई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षुक ने मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। ईसोई मुस्कुराते हुए पूछा, बताइए क्या उत्तर मिला है तुम्हें? राजकुमार ने कहा, आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी से भी पूरे शब्द ऊर्जा व्यर्थ कर रहा था। मैं दिन भर अपने लोगों से बिना बात के बात करता था, फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता, नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था और ज़्यादा बोलना और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन के लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा है था। अब मुझे
उत्तर रसोई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध ने उनसे शिष्य से पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है और मौन भीतर करने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना सम को जानना असंभव है। सम को जानने और समझने का पहला नियम कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो और बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान होगा, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं और कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबत कम हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएगा। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख ले, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बातें मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में खड़े ही नहीं हो बोलते। हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भी भीड़ में अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी सब में है और की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम चुप रहने की शक्ति को ध्यान में रखना होगा, इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इसे कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो तुम उचित आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे से नहीं। इसके बाद राजकुमार उस रसोई से पूछते, आखिर कौन हमें अंदर से कैसी तुलना और कैसे विचार आते हैं तुम्हें पता है और पता होना चाहिए। प्लीज तुम्हें सभी अपने अंदर के बातें नजर आ रही होगी और वही से प्रेम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही समय है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से आप अस्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम बार बार इनकी लगाओ। जब भी तुम एक लगते रह जाओ, वहाँ से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई समता मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म से तुम्हारा थकान गई, उदासी हो गई, चिंता जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर वैसा ही शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मैं स्नान करके लौटता है तो समस्त अतीताओं समस्त व्यक्तिताओं शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अब जब तुम अंतरिक्ष मौन की उस पराकाष्ठ पर पहुंच जाओगे, तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। एक अंतर धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मन में स्थिर हो जाओ और फिर तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी और जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज में हिलता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवाने के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखों पर किसी के अमृत समान और तुम अनंत शांति समुद्र में डूबने लगते हो। कहकर भिक्षुक सिद्धिजा ने अपनी बात खत्म की और वह मौन होकर में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, आज ने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बातें करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती और वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हमें जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए अलावा भी आपने देखा होगा जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें
उन्हें लोगों से सामान्य मिलती है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचित्र रहता है, शोर से भरा रहता है। और एक अंत दिमाग वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं, जीवन में चीज में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएगा। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्यों बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण के केंद्र बन जाता है और वह जो भी करता है उसमें सफल आवश्यक होता है। अगर आपको हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि उसमें वो कम बोलते हैं और कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। बोलने से पहले वह चीजें और जिनके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो बहुत बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी दूसरों से बातों के मन में और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। ज्यादातर समय दूसरों के बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की एक छोटे बड़े गुरु को उसके बारे में बताया चला, लेकिन वह शिष्य जो खुद को भी सबसे अलग होते हैं, बड़ा दिखावा चाहते हैं, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गए और बोला। प्लीज दोस्तों बताइए हमारी वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिलता है। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों,